हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं सहयोगिता और हम पढ़ रहे हैं हाफ्स एंड क्वार्टर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पेज नंबर 99 डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमारा टॉपिक है ग्रीडी कुंदू। ग्रीडी कुंदू। अब यहाँ पर एक स्टोरी, हमें स्टोरी लाइन दे रखी है, उसे हम पढ़ेंगे, स्टोरी के साथ साथ इसे कंप्लीट करेंगे। कुंदू इज अ ग्रीडी मैन. Whenever he goes to the market, he wants to get more and more, but doesn't want to spend much money. अब कुंदू जो है वो एक बहुत ही ग्रीडी मैन है। ग्रीडी मतलब क्या होता है? लालची, बहुत लालची है। और वो जब भी मार्केट जाता है तो ही वॉन्ट्स टू गेट मोर एंड मोर, तो उसे चाहिए होता है कि वो बहुत ज़्यादा लेकर आए, बट ही डजंट वांट टू स्पेंड मच मनी, लेकिन वो बदले में ज़्यादा पैसे नहीं देना चाहता। So one day he wants to eat pumpkin halwa. Sweet dish होती है pumpkin halwa. तो he wants to eat that and he tries to buy a big pumpkin with only ₹10. मतलब उसे अब क्या करना था? पम्पकिन खरीदना था। तो उसने कैसे ट्राई किया कि मैं ₹10 देकर बहुत बड़ा पम्पकिन खरीद लूँ। सो ही आस्क्स द फर्स्ट पम्पकिन सेलर द प्राइस ऑफ अ बिग पम्पकिन। तो उसने जो बड़ा वाला पम्पकिन था उसकी प्राइस पूछी। The first pumpkin seller, 1/4 of this pumpkin is ₹10. तो फर्स्ट सेलर ने क्या कहा कि इस पंपकिन का, जो बड़ा वाला पंपकिन है, ये मान लेते हैं पंपकिन है, तो इस पंपकिन का 1/4 पार्ट अगर करेंगे तो वो जो पार्ट है वो ₹10 में आ पाएगा। ऐसा किसने कहा? सेलर ने। So this full pumpkin will cost ₹. अब अगर इस pumpkin का 1/4 पार्ट ₹10 में आ रहा है, ₹10 में कितना पार्ट आ रहा है? 1/4 पार्ट आ रहा है। तो ये पूरा pumpkin, this full pumpkin will cost ₹. तो यहाँ पर ये पूरा पंपकिन कितने रुपीस में आएगा? चलिए, अगर 1/4 पार्ट ₹10 में है तो ऐसे कितने और पार्ट्स होंगे? 3 मोर पार्ट्स। ठीक है, मतलब 4 टोटल पार्ट्स होंगे, राइट? टोटल पार्ट्स कितने होंगे? 4 पार्ट्स। सो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल पार्ट्स। टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4 पार्ट्स, क्योंकि 1/4 लिखा है, नीचे 4 लिखा है, मतलब जो नीचे लिखा होता है वो टोटल पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर टोटल 4 पार्ट्स हैं। अब इन 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट कितना कॉस्ट करता है? 1 पार्ट कॉस्ट्स ₹10। एक पार्ट कितने रुपीस में मिलता है? ₹10 में 1 पार्ट मिलता है। तो 4 पार्ट्स कितने रुपीस में मिलेंगे? ऐसे में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? मल्टीप्लिकेशन। जब हमें ज़्यादा की वैल्यू निकालनी होती है तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो हम लिखेंगे 4 पार्ट्स विल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो क्या आ गया? ₹40। मतलब 4 पार्ट्स कितने रुपीस में मिलेंगे? ₹40 में यहाँ पर हमें मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा पूरे पंपकिन का प्राइस, क्योंकि पूरा पंपकिन कितने पार्ट्स को मिलाकर बन रहा है? 4 पार्ट्स को मिलाकर। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? आप ब्लैंक यहाँ पर फिल कर दीजिए। नाउ आगे बढ़ते हैं। कुंदू, for ₹10 you should give me half of this pumpkin. कुंदू ने कहा नहीं, मुझे तो हाफ पंपकिन चाहिए ₹10 में। So first pumpkin seller, then you go to the next seller, he can give you half of such a big pumpkin for ₹10. I keep only good quality pumpkins. तो उसने कहा कि तो फिर तुम एक काम करो, तुम दूसरे सेलर के पास चले जाओ, वो शायद तुम्हें हाफ पंपकिन जो है वो ₹10 में दे दे, क्योंकि मैं तो अच्छी क्वालिटी के ही पंपकिन रखती हूँ। एंड नाउ ये फर्स्ट पंपकिन सेलर ने कह दिया है और अब कुंदू वहाँ से चला गया है कहाँ? दूसरे सेलर के पास। सो लुक्स फॉर अ पंपकिन ऑफ द सेम साइज, और अब वो उसी साइज का दूसरा पंपकिन ढूंढ रहा है। कुंदू, हाउ मच ऑफ दिस पंपकिन विल आई गेट फॉर ₹10? तो सेकेंड पंपकिन सेलर ने कहा हाफ। तो अब क्या हुआ है? अब पूरा सीन यहाँ पर चेंज हो गया है। अब ये फर्स्ट पंपकिन सेलर की बात ख़त्म। अब यहाँ पर दूसरा क्या आ गया है कि जो सेकंड सेलर है उसने कहा, जब उससे पूछा गया कि ₹10 में कितना पंपकिन मिलेगा, तो सेकंड सेलर ने कहा
हाफ पम्पकिन, मतलब पहले 1/4 मिल रहा था, अब 1/2 पम्पकिन उसे 10 रुपीज़ में मिल रहा है, जैसा उसे चाहिए था। नाउ सेकेंड पम्पकिन सेलर ने कहा हाफ, तो अब अगर ये हाफ पम्पकिन कितने रुपीज़ में मिल रहा है, 10 रुपीज़ में मिल रहा है, तो ये पूरा पम्पकिन कितने रुपीज़ में मिलेगा, हाउ मच दिस फुल पम्पकिन विल कॉस्ट। ये पूरा पम्पकिन कितने रुपीज़ में मिलेगा, अगर ये हाफ 10 रुपीज़ में मिल रहा है, तो अभी हमें क्या करना है, पूरा पम्पकिन निकालना है। तो पूरा पम्पकिन कैसे निकलेगा, देखिए अभी 1 पार्ट कितने रुपीज़ में मिल रहा है, 1 पार्ट मिल रहा है 10 रुपीज़ में, और टोटल पार्ट्स कितने हैं, जब ये हाफ इसका एक पार्ट है तो मतलब दूसरा पार्ट और हाफ हो जाएगा, मतलब टोटल कितने पार्ट्स हो गए, 2 पार्ट्स। ये नीचे 2 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है कि 2 टोटल पार्ट्स हैं। तो हमारे पास टोटल पार्ट्स कितने हैं, टोटल पार्ट्स इज इक्वल्स टू 2, हमारे पास टोटल 2 पार्ट्स हैं। तो अब हमें क्या करना है, निकालना है टोटल पार्ट्स, 2 पार्ट्स विल कॉस्ट। तो ये टोटल दोनों पार्ट्स कितना कॉस्ट करेंगे, तो ये हम 2 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हमारा टोटल कॉस्ट आ गया पम्पकिन का ₹20। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये पूरा पम्पकिन कितने में मिलेगा, 20 रुपीज़ में मिलेगा। नाउ कुंदू ने कहा नहीं, वाई नॉट गिव मी 3/4। अब उसे कितना चाहिए, 3/4 चाहिए, मतलब मोर देन हाफ चाहिए उसे 10 रुपीज़ में। मतलब सेकेंड वाला सेलर मान गया था कि हाँ ठीक है आप 10 रुपीज़ में हाफ पम्पकिन ले लीजिए, लेकिन कुंदू ने कहा नहीं मुझे तो 3/4 चाहिए, क्योंकि कुंदू ग्रीडी है, ग्रीडी है, तो इसलिए कुंदू ने कहा नहीं मुझे तो 3/4। 3/4 का क्या मतलब हुआ कि अगर आप इसके 4 पार्ट्स कर देंगे तो उसे इसके 3 पार्ट्स चाहिए, मतलब एक अकेला क्वार्टर छोड़ के उसे 3 क्वार्टर्स इसके चाहिए। तो अब क्या हुआ, सेकेंड पम्पकिन सेलर ने कहा रन अवे, गो गेट योर पम्पकिन फ्रॉम दैट मैन, ही सेल्स सच बैड वेजिटेबल्स दैट ही विल इवन गिव यू फुल पम्पकिन ऑफ दिस साइज फॉर ₹10। तो उसे कुंदू जो सेकेंड सेलर था उसे कुंदू ने कहा कि तुम जाओ यहाँ से, कुंदू को कहा उसने कि जाओ यहाँ से दूसरे सेलर के पास में, वो शायद तुम्हें पूरा का पूरा पम्पकिन ही 10 रुपीज़ में दे देगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ख़राब वेजिटेबल सेल करता है। The greedy Kundu walks to the next pumpkin seller. He looks at the pumpkin of the same size and asks him, "Will you give me this big one for ₹10?" तो उसने फिर अब थर्ड वाले सेलर से पूछा कि क्या तुम मुझे 10 रुपये में ये पूरा पम्पकिन दोगे, 10 रुपीज़ में फुल पम्पकिन। सो थर्ड पम्पकिन सेलर, why don't you climb the roof of that house and you can get pumpkins free from the plant itself। तो उसने कहा कि क्यों ना तुम इस जो रूफ है, एक घर था उसका जो रूफ है उस पर चढ़ जाओ और वहाँ से खुद ही पम्पकिन को तोड़ लो, तो तुम्हें फ्री में पम्पकिन मिल जाएगा। एंड कुंदू इज़ वेरी हैप्पी एंड ही क्लाइम्स द रूफ ऑफ दैट हाउस एंड देन उसके बाद में पिक्चर में क्या है कि वो गिर गया। मतलब ग्रीडी नहीं होना चाहिए आपको, जितना आप सामान ले रहे हैं आपको उतना प्रॉपर पे करना चाहिए, उसके लिए आपको उतना स्पेंड करना चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारा क्या था, ग्रीडी कुंदू की कहानी थी छोटी सी, जिससे हमें थोड़ा सा समझ में आया कि आप किस तरह से अगर वेजिटेबल्स लेने जाते हैं तो किस तरह से आपको जो है कैलकुलेशंस करने होते हैं। चलिए अब हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक में इतना कुछ खास है नहीं, इसको हम सिर्फ रीड कर देते हैं। तो यूजिंग अ प्राइस लिस्ट, यहाँ पर एक साइड में प्राइस लिस्ट दी हुई है, तो आपको सिर्फ इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको प्राइस लिस्ट के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना है। जैसा कि आपने पहले भी कई सारे क्वेश्चंस में पढ़ा हुआ है कि इतने रुपीज़ में इतना मिल रहा है तो इतने रुपीज़ में कितना मिलेगा, इस तरह के क्वेश्चंस हैं, बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं। चलिए एक काम करते हैं, प्राइस लिस्ट बना लेते हैं। आइटम टमाटो, पोटैटो, अनियन, कैरेट एंड पम्पकिन। और यहाँ पर है प्राइस रुपीज़ में दी हुई है, इन रुपीज़, एंड पर केजी की प्राइस दी हुई है। पर केजी मतलब ये आप मेजरमेंट में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स कि पर किलोग्राम 1 केजी की प्राइस दी हुई है। यहाँ पर 8 रुपीज़ पर केजी टमेटो एंड 12 एंड 10
देन 16 एंड 4। इस तरह से ये पूरी प्राइस लिस्ट आपको दी हुई है। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, इस प्राइस लिस्ट को यूज़ करके आपको आंसर करना है। एक क्वेश्चन है हाउ मच डज 1/2 kg of tomatoes cost। तो 1/2 kg ऑफ टमेटोज़ कितना कॉस्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले टमेटो की कॉस्ट देखेंगे, 8 रुपीज़ पर kg। ओके, यहाँ पर कितनी कॉस्ट है, 8 रुपीज़ पर kg। और हमें जो निकालनी है कॉस्ट, वो कितने kg की निकालनी है, ½ kg। मतलब हमारी जो कॉस्ट है वो इससे भी कम आएगी, क्योंकि ये तो पूरा 1 हो गया। 1 बड़ा होता है, ½ छोटा होता है, मतलब हमें आधे जो 1 kg की कॉस्ट है उसे हमें हाफ करना होगा, क्योंकि हमें ½ kg की कॉस्ट निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। प्राइस ऑफ टमेटो पर kg। पर kg की प्राइस क्या है टमेटो की, ₹8। ₹8। अब यहाँ पर हमें ½ kg की निकालनी है, तो प्राइस ऑफ हाफ 1/2 kg टमेटो इज इक्वल्स टू, क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमें प्राइस निकालनी होती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से। तो अब 8 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो 8 आ गया, और डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब हमें 8 का 2 से डिवाइड कर देना है, मतलब अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, 8 को हाफ कर रहे हैं। ठीक है, आप इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ऐसा ना करके आप डायरेक्टली भी 8 की प्राइस को हाफ कर सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली 8 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हमें प्राइस हाफ करनी है, 1 kg की प्राइस है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो ये आंसर आ गया ₹4। क्या आ गया ये हमारा आंसर कि ½ kg टमेटो जो हैं वो कितने रुपए में आएंगे, 4 रुपीज़ में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी क्वेश्चन में है विच कॉस्ट्स मोर 1/2 kg ऑफ अनियंस और 1/4 kg ऑफ कैरेट्स। इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा कॉस्ट की होगी, 1/2 मतलब ½ kg ऑफ अनियंस या फिर 1/4 kg मतलब क्वार्टर। यहाँ पर एक क्वार्टर की बात हो रही है, 4th की, 1/4 kg ऑफ कैरेट्स। तो इन दोनों का प्राइस निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले निकालेंगे प्राइस ऑफ ½ kg अनियंस। कैसे निकालेंगे, जो भी अनियंस का पर kg का प्राइस है उसे हम हाफ कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो अनियन का प्राइस क्या है, 10 रुपीज़। तो यहाँ पर ₹10 जो है उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2, जैसे हमने यहाँ हाफ किया था बिल्कुल वैसे ही। तो ये आ गया ₹5। ये तो आ गई है ½ kg अनियन की प्राइस। अब हमें निकालना है 1/4 kg कैरेट्स की प्राइस। तो निकालेंगे प्राइस ऑफ 1/4 kg कैरेट्स। 1/4 kg कैरेट्स की अगर प्राइस निकालेंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए अभी तक हम हाफ निकाल रहे थे तो हम 2 से डिवाइड कर रहे थे। अब हमें कितना निकालना है, 4th पार्ट निकालना है। तो 4th पार्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो भी कैरेट की पर kg प्राइस है 16, तो हम उसे क्या करेंगे, 16 रुपीज़ को 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें क्वार्टर का प्राइस निकालना है। तो ये हो गया ₹4। तो यहाँ पर इन दोनों में से क्या ज़्यादा कॉस्ट का है, 5 और 4। तो 5 मतलब अनियंस जो हैं वो ज़्यादा कॉस्ट करेंगे। तो हम क्या लिख देंगे नीचे, अनियंस विल कॉस्ट मोर। अनियंस विल कॉस्ट मोर। तो बस यहाँ हम लिख देंगे। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर सी पर। तो ये मैं यहाँ रब कर रही हूँ, जिसने भी नोट नहीं किया है वो पॉज करके वीडियो ज़रूर नोट कर लें
आपको जो ये स्टेटमेंट्स लिखने होते हैं ये बहुत अच्छे से ध्यान से देखकर लिखने होते हैं स्टूडेंट्स। जो हम स्टेटमेंट लिखते हैं डायरेक्टली आंसर आप ना लिखें। अगर आपको जब तक ब्लैंक में नहीं पूछा है कुछ भी तो डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना है, पूरा सॉल्व करना है इस तरह से स्टेटमेंट्स लिख के। जो भी गिवन है वो अच्छे से लिखें, आपको भी समझने में बहुत ईजीली समझ में आता है जब आप स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो। चलिए सी वाला देखते हैं। सी में हमें क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द प्राइस, व्हाट is the price of 3/4 kg of potatoes। 3/4 kg, तो इसमें भी हमें मल्टीप्लाई करना रहेगा जैसा हमने सबसे फर्स्ट ए वाले क्वेश्चन में किया था, मल्टीप्लाइड बाय 1/2। तो इसमें हम मल्टीप्लाइड बाय 3/4 कर देंगे। इसको करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके डिस्कस करेंगे। चलिए तो यहाँ पर हमें प्राइस निकालना है 3/4 kg ऑफ पटेटो। सबसे पहले प्राइस देख लेते हैं पटेटो का क्या है, 12 रुपीज़ पर kg पटेटो का प्राइस है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्राइस ऑफ पर kg पटेटो इज इक्वल्स टू कितना है, 12 रुपीज़। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट वाला मेथड देख रहे हैं। फर्स्ट मेथड में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है प्राइस ऑफ 3/4 kg पटेटोज़। इसमें हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई मतलब 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4 में। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसका, 12 मल्टीप्लाइड बाय 3, 12 3 हो जाएगा 36, डिवाइडेड बाय 4 का 4, नीचे 4 आ जाएगा। और ये डिवाइड होने के बाद में इनको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹9। तो ये हमारी प्राइस आ जाएगी यहाँ पर। ये हुआ फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड पर आते हैं। सेकंड मेथड कैसे करेंगे, सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, हम 3/4 हमें निकालना है। 3/4 मतलब 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 पार्ट्स। तो हम पहले एक काम करते हैं, 1 पार्ट आउट ऑफ 4 पार्ट्स का प्राइस निकाल लेते हैं। मतलब हम पहले 1/4 का प्राइस निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, प्राइस ऑफ 1/4 kg। 1/4 का तो आप जानते हैं कैसे निकालते हैं, अभी हमने निकाला था कि सिर्फ 4 का डिवाइड कर देना है, 12 का डिवाइड कर देंगे 4 में। तो ये ₹3 क्या आ गया, ये 1/4 का प्राइस। किसका प्राइस आ गया, ₹3, 1/4 का। अब हमें क्या करना है, हमें 3 पार्ट्स का निकालना है। तो 3 जो आया है ये 1 पार्ट का आया है, हमें निकालना है 3 पार्ट्स का। तो हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे, प्राइस ऑफ 3/4 kg पटेटोज़, मतलब 3 रुपीज़ में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, तो ये हो गया ₹9। तो ये दूसरा तरीका है। दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों सही हैं। जो आपको इजी लग रहा है उसे यूज़ कीजिए। इसे मैं रब कर रही हूँ, आपने अगर नोट डाउन नहीं किया है तो पॉज करें वीडियो को और तुरंत उसे नोट डाउन कर लें। यहाँ पर आएंगे क्वेश्चन नंबर डी पर। कीर्ति इज गोइंग फॉर शॉपिंग। डी, कीर्ति इज गोइंग फॉर शॉपिंग। She has only ₹20 with her. She has only ₹20 with her. Can she buy all the things in her shopping list? Can she buy all the things in her shopping list? चलिए देखते हैं कि कीर्ति जो है उसने क्या किया।
उसके पास 20 रुपीज़ थे और वो शॉपिंग के लिए गई। अब उसकी एक शॉपिंग लिस्ट है जो यहाँ पर हमें दिख रही है, कीर्ति की शॉपिंग लिस्ट दिख रही है आपको, पोटैटो, पम्पकिन एंड कैरेट, जो कि उसे चाहिए 1/2, 2 एंड 1/4। तो चलिए पहले शॉपिंग लिस्ट लिख लेते हैं कीर्ति की। शॉपिंग लिस्ट में क्या क्या था? शॉपिंग लिस्ट क्या क्या उसे खरीदना था? उसे खरीदने थे पोटैटो, कितने? 1/2 kg। उसके बाद में उसे खरीदना था पम्पकिन 2 kg एंड देन कैरेट कितने खरीदने थे? 1/4 kg। ये उसे खरीदना था और उसके पास थे कितने रुपीज़? 20 रुपीज़। तो हमें बस ये बताना है यहाँ पर कि क्या वो अपनी शॉपिंग लिस्ट का सारा सामान 20 रुपीज़ में ख़रीद सकती है। चलिए देखते हैं ऐड करके। तो एक काम करते हैं, सबका जो है प्राइस निकाल लेते हैं कि जो उसकी शॉपिंग लिस्ट में है वो कितने रुपीज़ में आने वाली चीज़ें हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे प्राइस ऑफ 1/2 kg पोटैटो। 1/2 kg पोटैटो का प्राइस निकालेंगे तो 12 रुपीज़ पर kg पोटैटो का प्राइस है। तो 12 का क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया? ₹6। यह आ गया है हमारा किसका? पोटैटो, 1/2 kg पोटैटो का प्राइस। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्राइस ऑफ 2 kg पम्पकिन। अब देखिए यहाँ पर आपको 2 kg पम्पकिन का प्राइस निकालना है। जब हमें ज़्यादा का निकालना होता है तो हम डिवीज़न नहीं करते, हम क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्योंकि हमारे पास 1 kg का प्राइस है। 1 kg पम्पकिन का प्राइस कितना है? 4 रुपीज़ और हमें निकालना है 2 kg पम्पकिन का प्राइस। तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 × 2 तो ₹8। इसके बाद प्राइस निकालना है हमें किसका? प्राइस ऑफ 1/4 kg कैरेट। ये लास्ट था उसकी शॉपिंग लिस्ट में। अब 1/4 मतलब कम का निकालना है तो डिवाइड करेंगे 4 से। कैरेट का प्राइस है 16 तो 16 का डिवाइड कर देंगे 4 से तो कितने रुपीज़ आ जाएंगे? 4 रुपीज़। ये आ गए तीनों चीज़ों के प्राइस जो कि उसे खरीदनी थी। चलिए देखते हैं कि टोटल प्राइस कितना आ रहा है। टोटल प्राइस जो है वो आ रहा है 6 + 8 14 + 4 18 रुपीज़ 18। और उसके पास कितने रुपये थे? 20 रुपीज़ थे उसके पास। सो शी कैन बाय ऑल द थिंग्स इन हर शॉपिंग लिस्ट। तो लिख देंगे यहाँ पर शी कैन बाय ऑल द थिंग्स इन हर लिस्ट, क्योंकि यहाँ पर 20 रुपीज़ उसके पास हैं और उसको जो सामान लेना है वो सिर्फ 18 रुपीज़ का है। मतलब उसका सारा सामान खरीदने के बाद भी उसके पास रुपीज़ बचेंगे। कितने रुपीज़ बचेंगे? 2 रुपीज़ उसके पास फिर भी बच जाएंगे। तो बस यहाँ पर आ गया शी कैन बाय ऑल द थिंग्स इन हर लिस्ट। नाउ मेक 2 क्वेश्चंस योरसेल्फ फ्रॉम द प्राइस लिस्ट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? अपने हिसाब से 2 क्वेश्चंस बनाने हैं इस प्राइस लिस्ट में। अब आप ये अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं, आपके ऊपर है। आपको किसी का भी प्राइस निकालना है, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाइए और प्राइस निकालिए। चलिए हम भी यहाँ पर 2 क्वेश्चंस बना लेते हैं, पर आप अगर चाहें तो अलग क्वेश्चंस बनाएं और उसे करके देखें कि कैसे सही आ रहा है, गलत आ रहा है, चेक करें। चलिए हम एक काम करते हैं, हम निकाल लेते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम बना लेते हैं, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1/4 kg पम्पकिन। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्राइस, बहुत ईजी है ये क्वेश्चन। प्राइस ऑफ 1/4 kg ऑफ पम्पकिन इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे? जो भी पम्पकिन का प्राइस है 4 रुपीज़, उसका डिवीजन कर देंगे 4 से, तो 1/4 kg निकल जाएगा, क्योंकि हमें कम का निकालना है। और जब हमें 1 का दिया है और 1/4 का निकालना है, मतलब हमें कम का निकालना है। और जब कम निकालना हो तो क्या करते हैं? डिवाइड। तो 4 का डिवाइड कर देंगे 4 से ही, तो ये आ गया ₹1। ये किसका प्राइस आ गया है? 1/4 kg पम्पकिन का प्राइस आ गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमें बनाना है, तो बनाते हैं व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 5 kg अनियंस। अगर हमें 5 kg अनियंस का प्राइस निकालना है तो उसे कैसे निकालेंगे? तो 5 kg अनियन का प्राइस कैसे निकालेंगे? प्राइस ऑफ 5 kg अनियंस। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? 1 kg अनियन का प्राइस है 10 रुपीज़। 5 kg का निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 10 का 5 से, सो 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट विल बी 50 रुपीज़। तो 50 रुपीज़ क्या आ गया है? अनियन का प्राइस आ गया है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर ये क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पर आपका पेज नंबर 100 के सारे टॉपिक्स खत्म हो रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।